नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। ज्योग्राफी का वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के बीच। जो आपके कोई भी परीक्षा हो जो जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल से संबंधित, चाहे वह भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, तो उसमें आपको काफ़ी मदद साबित होगा इस सेशन से। मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो कहाँ पर है? DRDO जिसको बोलते हैं, वो बंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी सागर तट कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। उत्तरी सागर तट की बात कर ले तो उड़ीसा राज्य में है। फैरल का नियम किससे संबंधित है? तो फैरल का नियम संचरण से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। सबका सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैरल का नियम जो है वह पवन संचरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर गैस की बात करें वह नाइट्रोजन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वह केरल है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम कहाँ स्थित है? तो वह टाइबर नदी पर है। इटली की राजधानी जो रोम है वह टाइबर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, USA और कनाडा के बीच विभाजित जो रेखा है, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो विभाजन का जो रेखा है वो 39 डिग्री अक्षांश रेखा उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, इसको याद रखेंगे। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पाया था असम पश्चिम बंगाल में। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो बिहार है। अभी 2011 का जनगणना चल रहा है, 21 वाला जनगणना, प्रत्येक जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इसको याद रखेंगे 2011 वाला, कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जो कि 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो टोडा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह नीलगिरी की पहाड़ी है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, वह तमिलनाडु है। भारत में सबसे अधिक नागरीय जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह तमिलनाडु है, उसको याद रखेंगे। लगभग 50% से भी, मतलब 50% के आसपास वहाँ पर नगर ही हैं। ठीक है, 48.85% वहाँ पर नगर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो वह वन्यजीव अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है, 35 है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहाँ कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो पंजाब में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, इसको याद रखेंगे। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। अगला प्रश्न है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ये कहाँ अवस्थित है? तो यह झारखंड राज्य में, झारखंड में एक जगह है सिंहभूम, वहाँ पे यह स्थित है। तो इसको टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, वह जो है, या कंपनी कह सकते हैं आप, ठीक है, कंपनी, तो यह जो स्थित है झारखंड राज्य के सिंहभूम जो जिला है वहाँ स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटे की प्रक्रिया का सबसे पहले अनुभव किया गया था, वह किया गया था अरब नाविकों में। ठीक है, ज्वार भाटा का प्रक्रिया का सबसे पहले जो अनुभव हुआ था, किसको पता चला था कि ज्वार भाटा भी नाम का कोई चीज़ होता है, वह अरब नाविक जो था वही सब किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी वह राइन नदी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखें। यूरोप की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वह राइन नदी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग, सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग की बात करें वो उत्तरी अंध महासागरीय जलमार्ग है, उत्तरी अंध महासागरीय जलमार्ग है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश कौन है? तो क्वांटो का मैदान। जापान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश क्वांटो का मैदान है। जापान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश क्वांटो का मैदान है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लंकासायर क्षेत्र प्रसिद्ध है सूती वस्त्र निर्माण के लिए। लंकासायर क्षेत्र प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। लंकासायर क्षेत्र प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। क्लियर। चलिए तो इतना ही प्रश्न था, और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन काफ़ी छोटा है, आपको हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट देने का काम किया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं जिनको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। जनरल कंपटीशन है, कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो आप कोशिश करें कि जहाँ से भी कुछ भी कंटेंट मिले जो
आपको अच्छा लगे उसको आप उठाने का काम करें। चलिए, धन्यवाद।